हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। अगर आप DSSB MTS 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश सेक्शन को लेकर थोड़े भी कंफ्यूज हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB MTS के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश PYQs। ये सिर्फ रैंडम क्वेश्चन नहीं है, बल्कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हें सॉल्व करने से आपको एग्ज़ाम का पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का अच्छा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने फरवरी और मार्च में हुए एग्ज़ाम से ही उठाए हैं। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत पास है और आप रिवीजन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक लास्ट मिनट रिवीजन सेशन की तरह काम करेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर तक हम कई इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप DSSB MTS के साथ साथ दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस उन एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि DSSB MTS से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट, स्ट्रैटेजी, PYQs प्रैक्टिस वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। DSSB MTS मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश PYQs। अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए, हर क्वेश्चन का ध्यान से सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर ए, ही डील्ड इन द प्रॉब्लम। B, he dealt to the problem. C, he dealt for the problem. D, he dealt with the problem. तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, he dealt with the problem. Next it select the most appropriate option to fill in the blank. They completed the task dash and carefully. ऑप्शन है हमारा A, quick, B, faster, C, fastly, D, क्विकली। तो इसका आंसर होगा क्विकली, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द ऑप्शन दैट कैन करेक्ट द वर्ड हाईलाइटेड इन द बोल्ड। तो इसका जो हाईलाइटेड वर्ड है वो टेस्टलेस, आपको इसको रेक्टिफाई करना है। इसकी जगह कौन सा वर्ड आ सकता है वो देखना है। ऑप्शन नंबर ए डिलीशियस, बी फ्लेवरलेस, सी ब्लैंड, डी बिटर। तो इसका आंसर होगा ए डिलीशियस, मतलब स्वादिष्ट। Next question is choose the most appropriate verb for the given option to complete the sentence. Asha dash madly after the ball in the park. Asha runs madly, running, rain या फिर run। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, running madly after the ball in the park. Question number 5, complete the sentence with the most appropriate option. The panel of judges deliberated for hours, reaching an unanimous decision, taking into account every nuanced detail. ऑप्शन है ऑन टू, अगेंस्ट, अनटिल, विदाउट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अनटिल रीचिंग अ अनएनिमस डिसीजन। मतलब जब तक वो डिसीजन पे ही नहीं पहुँचे, जब तक वो उनकी जो डिस्कशन है वो चलता ही रहा। नेक्स्ट है हमारा, आपको कौन सा सही है बिल्कुल सेंटेंस वो चूज़ करना है। द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड कॉशियसली टू अवॉइड एरर्स। मतलब एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से किया गया एरर्स को अवॉइड करने के लिए। द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड टू अवॉइड कॉशियसली एरर्स, गलत। द एक्सपेरिमेंट कॉशियसली वॉज कंडक्टेड टू अवॉइड एरर्स, गलत। एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड कॉशियस टू अवॉइड एरर्स, गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा ये, क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट इज वन ऑफ डैश चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू द समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। बहुत ईजी है ये, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, तो इसका आंसर होगा हमारा द, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रेक्टिफाई द गिवन सेंटेंस। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद द सेफ्टी रेगुलेशंस। इसका सबसे राइट आंसर क्या होगा? वी आर रिस्पॉन्सिबल बाय एंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद द सेफ्टी रेगुलेशंस। वी आर रिस्पॉन्सिबल, तो इसका आंसर इसका राइट आंसर होगा, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग कॉम्प्लायंस
with safety regulations is the right answer. नेक्स्ट में है आपको आर्टिकल फिल करना है. हर डिसर्टेशन ऑफर डैश यूनिक पर्सपेक्टिव टू ऑन द कल्चर इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. यूनिक है तो इसमें एन तो आ नहीं सकता, द भी नहीं आएगा, तो इसमें ए आएगा. ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है हमारा शी वॉन्ट्स टू बाय डैश बुक फ्रॉम द स्टोर. शी वॉन्ट्स टू बाय आ बुक फ्रॉम द स्टोर. ए इज़ द राइट आंसर. दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना. और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे एमटीएस का एग्ज़ाम है, तो ऐसी ही और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मैं वीडियोस ला रही हूँ. इससे पहले मैंने हिंदी के क्वेश्चन पेपर PYQs डाले हैं जो फ़ेब और मार्च में हुए थे. अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. और अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. I was shocked by how much calm he reacted to the news. Most calmly, calming या more calm. तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, calmly. Next is in the presence of principal of the college, the event was sure to be dash one man show. तो इसका आंसर होगा वन मैन शो इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे. आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी जो है क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैंगे. मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना. तो चलिए हम अपने क्वेश्चन देखते हैं. डिस्पाइट लिविंग माइल्स अपार्ट, मतलब बहुत दूर रहने के बावजूद, एंड ऑलवेज सपोर्ट करते हैं. द सिबलिंग्स हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ काइंडशिप ईच अदर इन द टाइम्स ऑफ नीड. मतलब जो कज़न्स होते हैं वो बहुत दूर रहते हैं, फिर भी ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं. डिस्पाइट लिविंग माइल्स अपार्ट द सिबलिंग्स हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ काइंडशिप एंड ऑलवेज सपोर्टेड ईच अदर इन द टाइम्स ऑफ नीड. तो हमारा इसका आंसर होगा ACBD इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट देखिए, ये भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का है. टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन theoretical models were developed and tested empirically. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए. यस कर दिया कमेंट, ओके. तो चलिए देखते हैं. इसका आंसर होगा हमारा टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन theoretical models were developed and tested empirically. To understand the phenomenon, to understand. तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा. बी आएगा. थियोरेटिकल मॉडल्स वर डेवलप्ड एंड टेस्टेड एम्पेरिकली टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. डिवाइड दीज एप्पल्स डैश यू एंड मी. यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है ना, तो 2 लोगों के बीच बात के जब होती है तो हम बिटवीन लगाते हैं, यूज़ करते हैं. जब 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 से ज़्यादा की बात होगी तो क्या हम लगाएंगे, अमंग यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, बिटवीन. डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारा. नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्रीहेंशन आता है. यहाँ पे 2 कॉम्प्रीहेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं, 1 या 2. एक तो ज़रूर आता है और 2 भी आ जाते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये पैसेज पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. इन द एज ऑफ डोमिनेटिंग बाय द इंस्टेंट मैसेजिंग एंड रैपिड फायर ईमेल्स, द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग लेटर राइटिंग इज स्लोली फेडिंग इनटू द ऑब्सक्योरिटी. Once a cherished form of personal and thoughtful communication, letters carried the weight of emotion, deliberate word choice, and the quiet rhythm of reflection. A handwritten note could evoke intimacy and nostalgia, standing as a testament to the time and effort investment by the sender. Unlike fleeting digital messages, letter had a sense of permanence. They could be reread, preserved, and even treasured across generation. This tangible form of expression also cultivated patience, both in writing and receiving. Today, while efficiency has overtaken elegance, the decline of letter writing represents more than just technological advancement. It signals a subtle shift in how we value depth, time, and emotional investment. In losing the habit of writing letters, are we also losing something of ourselves? यहाँ पे मैसेज जो हम पहले लेटर भेजते थे वो कैसे काम करता था और कैसे हमारी
इमोशंस के साथ जुड़े होते थे, कम्युनिकेशन के साथ जुड़े होते थे, हम भेजते थे, मतलब उससे रिलेटेड ये हमारा पैराग्राफ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इमोशनल इफेक्ट कुड अ हैंड रिटन नोट इवोक अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मतलब कि जब हम हाथ से लेटर लिखते हैं तो हमारे माइंड में क्या ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट होती है, एंगर या फ्रस्ट्रेशन होता है, कन्फ्यूजन या एंजाइटी होती है, तो इंटीमेसी एंड नॉस्टैल्जिया। तो डी इज़ द राइट आंसर, इंटीमेसी एंड नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ कन्वेड इन द पैसेज। क्या जो सेंट्रल आइडिया है वो कन्वे किया गया है पैसेज में। तो ऑप्शन है हमारे लेटर्स आर फास्टर एंड मोर प्रैक्टिकल देन ईमेल, गलत है ये। तो लेटर कैरीड नो वेट ऑफ इमोशन, ये भी गलत है। द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग इज फ्लरिश एंड केयरिंग, सॉरी करंटली लेटर राइटिंग इज बिकमिंग ऑब्सोलेट ड्यू टू डिजिटल टूल्स। जो लेटर राइटिंग है वो ऑब्सोलेट मतलब ख़त्म होती जा रही है डिजिटल टूल्स के कारण। वट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। पैसेज का स्ट्रक्चर कैसा है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट विद द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोज एंड इफेक्ट है, या फिर क्रोनोलॉजिकल नरेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट विद द स्ट्रॉन्ग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मतलब जो कंपेयर किया गया है ना, मतलब पहले हम लेटर भेजते थे और अब मैसेज ईमेल कर देते हैं, मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, तो उससे रिलेटेड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कनेक्ट्स द पैसेज टू रियल लाइफ सिचुएशंस। तो सबसे रियल लाइफ सिचुएशन से कौन सा जुड़ा हुआ है। मैनी फील इमोशनली डिटैच्ड डिस्पाइट बीइंग कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड विद ऑनलाइन। स्कूल्स ऑफन रिप्लेस essay राइटिंग एंड विद व्हाट्सएप चैट, गलत है। पीपल नाउ प्रेफर पोस्टिंग पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ हैंड राइटिंग नोट्स। ऑल लेटर्स टुडे आर रिटन इन कर्सिव लेटर्स, नो। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट होगा। मैनी फील इमोशनल डिटैच डिस्पाइट बीइंग कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड, मतलब ऑनलाइन अब हम कनेक्ट होंगे तो इतना इमोशनली जो अटैचमेंट नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चूज द वन वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी का मीनिंग जो है हमारा अपोजिट यहाँ पे देखना है। इल्यूजन होगा, हेजिटेशन होगा, इरिलेवेंस होगा या प्रोमिनेंस होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, प्रोमिनेंस इज़ द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगले महीने जो है इसी जुलाई के लास्ट में ही आपका MTS का एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो है मैंने PYQ से उठाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जैसे हमें प्रोवर्ब से ही पता लग रहा है कि एक्शन स्पीक मतलब एक्शन हम काम करते हैं वो बोलता है, जबकि बोलने शब्दों की जगह। You should always talk before you act. What do you show your true intention more than what you say? If speaking loudly makes people, is it better to remain silent? ऑप्शन नंबर 20 का इसका राइट आंसर होगा कि जो हम करते हैं वो दिखता है बजाय उसके जो हम बोलते हैं उसके। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीगेरियस का एंटोनिम बताना है हमें। ग्रीगेरियस का एंटोनिम होगा हमारा इंट्रोवर्ट, ठीक है। ग्रीगेरियस का एंटोनिम क्या होगा, इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा, और यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो द यूज़ ऑफ विविड कलर्स एंड इमेजिनेटिव डिज़ाइंस। तो इसका आंसर होगा वाइब्रेंसी। वाइब्रेंसी इसका आंसर होगा कि मतलब कुछ कलरफुल सा है ना, उसे रेड। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, कभी भी कवर किसी भी बुक को कवर के उससे जज नहीं करना चाहिए। तो बिलीव ओनली वट एवर इज़ विजिबल इन द आईज, डोंट फॉर्म द ओपिनियन बेस्ड ऑन द अपीयरेंस, थिंग्स दैट लुक्स वैल्यूएबल अट्रैक्टिव, गलत है ये। तो एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम अर्ली, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल ठीक होगा। डोंट फॉर्म ओपिनियंस बेस्ड ऑन द अपीयरेंस, मतलब कुछ चीज़ें देखनी है उसके अकॉर्डिंग आपका ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट है द ऑथर्स न्यू बुक ऑफर्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव अ मॉडर्न सोसाइटी। तो पर्सपेक्टिव की स्पेलिंग क्या होगी, TIV, पर्सपेक्टिव, PERSPEC, ये वाली आंसर ठीक होगा हमारा। ए इज़ द राइट हमारा आंसर है। पर्सपेक्टिव की स्पेलिंग ये ठीक है, बाकी सारी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समवन हु हैज़ बिलीव्स दैट आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। समवन हु हैज़ बिलीव दैट
इसका आंसर क्या होगा? इस 6 का आंसर हमारा होगा हेरेटिक डाइस्ट प्रोडक्ट। इसका आंसर होगा हेरेटिक। हेरेटिक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ द यूजुअली अबव ग्राउंड नेस्ट ऑफ बीज। तो यहाँ पे बीज जो घर बनाती हैं उसे हाइव बोलते हैं, ठीक है। बीज के घर को बोलते हैं हम हाइव, जो भी छत्ता बनाती हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने बोला था ना आपसे, दी सेंटेंस दी अरेंजमेंट के जो 3 से 4 आ जाते हैं। ड्राइवन मोर बाय चांस देन बाय स्ट्रेटजी इन अ haphazard fashion with unpredictable trends, the music business often operates sudden changes in the popularity and decisions. इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। The music business often operates haphazard fashion with the unpredictable trends, changes in the popularity and decision driven more by chance by the strategy. This one is the right answer. C, B, D, A इसका right answer होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A long narrative poem is in elevated style recounting the deeds of legendary or historical hero. इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा एपिक। किस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ना हमें। आ लॉन्ग नरेटिव पोएम मतलब बहुत लंबी पोएम है, स्टाइल रिकाउंटिंग द डीड्स ऑफ लेजेंडरी हिस्टोरिकल हीरो। एपिक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजिबल। टेंजिबल का हमें एंटोनिम बताना है, मतलब हमें इसका अपोजिट वर्ड बताना है टेंजिबल का। तो टेंजिबल का जो अपोजिट वर्ड होगा इमेजिनरी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा गॉर्जियस। गॉर्जियस का एंटोनिम बताना है। तो गॉर्जियस का एंटोनिम क्या होगा? तो गॉर्जियस का एंटोनिम होगा प्लेन, मतलब साधारण सा। नेक्स्ट इज अंडरलाइन वर्ड्स की हमें वो देखनी है। कमेटी, ए इज़ द राइट आंसर। 12 का ये ध्यान रखना कि कमेटी का मोस्टली जो है स्पेलिंग पूछी जाती है। इसमें डबल एम और डबल टी और डबल ई आता है, आई सिंगल आता है। डबल एम डबल टी और डबल ई आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्वेंट। इलेक्वेंट का क्वेश्चन नंबर हमारा है, इसका हमें बताना है एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या होगा इलेक्वेंट का? इनआर्टिकुलेट होगा। इनआर्टिकुलेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब। वेयर देयर्स स्मोक देयर्स फायर्स, मतलब जहाँ धुआं होता है वहाँ ही आग लगती है। इफ देयर आर साइंस ऑफ इंडिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम और इशू देयर इज अ लाइकली अ रियल प्रॉब्लम और issue is present. ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब। कीप योर माउथ शट एंड कीप योर आइज ओपन, लिसनिंग मोर एंड टॉकिंग मोर लीड्स टू गेट। गलत है ये। स्टेइंग साइलेंट इन पब्लिक, ऑब्जर्व केयरफुली एंड स्पीक लेस टू स्टे वाइज एंड सेफ, वन शुड स्पीक बोल्ड। सी इज़ द राइट आंसर कि मैम हमें ध्यान से सुनना चाहिए बोलने की बजाय, मतलब बोलना हमें कम चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए चीज़ों को। सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हमारा कॉम्प्रीहेंशन एक और आ गया है, पैसेज हमारा आ गया, इसको पढ़ के हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने होंगे। तो पढ़ते हैं, चलिए। हैव यू एवर प्लेड विद योर शेडो ऑन अ सनी डे? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अराउंड अस। आर शेडो इज मेड when something blocks the light. When you stand in the light, your body blocks the light and makes a dark place on the ground. That's your shadow. What makes it so fun is it how it moves with you. Try jumping, your shadow jumps too. Wave your hands and your shadow waves back. But shadows can be sneaky too. In the morning they are long. At noon they become short. In the evening they stretch again. Some children make shadow puppets using a torch and their hands. You can make birds, dogs and even dragons shadow are like silent friends who copy anything you do. Isn't that fun and amazing? Next time you go outside and don't forget to say hello to your shadow. तो शैडो से रिलेटेड हमारा जो है सेंटेंस है, क्वेश्चन है हमारा व्हाट क्रिएट्स अ शैडो। शैडो कैसे बनती है? व्हेन समथिंग ब्लॉक्स लाइट, मतलब जब कोई लाइट को बंद करता है ना तब शैडो बनती है। मतलब हम लाइट के आगे, सनलाइट के आगे खड़े होते हैं, वैसे कवर नहीं कर सकते, मतलब कुछ सनलाइट के आगे हो तो पीछे की तरफ क्या होता है हमारा शैडो बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा व्हाट हैपन्स टू योर शैडो व्हेन यू वेव योर हैंड। जो आप हाथ मिलाते हो तो वो क्या करती है?
वेव्स बैक, वो भी वेव्स करती है। नेक्स्ट है वाई डज द पैसेज कॉल्ड शैडोज साइलेंट फ्रेंड्स। शैडो को साइलेंट फ्रेंड्स क्यों कहना है? दे नेवर मूव अवे फ्रॉम अस, एक्शन विदाउट मेकिंग नॉइज, ऑलवेज विजिबल ड्यूरिंग द डे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दे कॉपी द एक्शंस विदाउट मेकिंग और साउंड। नेक्स्ट है हमारा चूज द वर्ड, अपोजिट बताना है स्नीकी का। स्नीकी वर्ड का जो हमें जो हमारा है अपोजिट बताना है, तो स्नीकी का अपोजिट होगा ऑब्वियस। ऑब्वियस इज द राइट आंसर, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए? मैजिक ऑफ लाइट, स्टोरी ऑफ द सनी डे, प्लेइंग इन द रेन या शैडोज दैट कॉपी अस। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो है ये बहुत ईजी आंसर है, चलो मैं बता देती हूँ। द शैडो दैट कॉपी अस, ए इज़ द राइट आंसर। तो यही आज के कुछ क्वेश्चंस थे, इंग्लिश से रिलेटेड थे। MTS PYQs जो फेब और मार्च में हुआ है, मैंने वहाँ से ही क्वेश्चंस लिए थे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो MTS की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आऊँ। और अगर आपको हिंदी से रिलेटेड देखनी है आपको वीडियो, तो मेरे चैनल पर डली हुई है, आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।